अब तुम दोनों अपना ये खेल कंटिन्यू करो, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। तो क्या समझा मेरा हिप हॉपर? ब्रो, ये जीतने की आदत कब बदलोगे भाई? अच्छी आदतें बदली नहीं जाती भाई। Sometimes you mean, हाँ? आई नो छोटे, ऐसा सुन, तुझे ना ताज में चल करवाता हूँ, ठीक है? तू चेंज कर ले, मैं दादी से मिलकर आता हूँ, फटाफट कोई। Okay, okay. हेलो रोमा, हेलो। कैसी हो? अच्छा सबसे पहले ये बात बताओ, क्या सुबह वाली बात से तुम रीमा से नाराज तो नहीं हो ना? नाराज तो हूँ माँ, पर आप टेंशन मत लो, आपकी बागी बेटी का रिश्ता करवा के ही दम लूंगी। ये की ना तूने बड़ी बहन वाली बात। अच्छा, आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनो, जिसके लिए मैंने आपको फोन किया है। आज मेरे ससुराल में ना बम फटने वाला है, बम। क्या हुआ? अरे माँ, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। मेरी सासू माँ की जो माँ है ना, वो वाकई में उनकी माँ है। पर हुआ क्या? हाँ, आपको तो मैं हमेशा से ही गलत लगती हूँ। लगता है सच में बम फट गया। बेचारे पापा जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ? अरे देखा कैसा सौतेला जैसा बर्ताव किया मेरी माँ ने मेरे साथ। वहाँ किसी को भनक भी नहीं होगी मैं चली आई। हाँ नहीं तो वो सिमर, उनकी बहन की बहू, सर्वे सर्वा हो गई और बेटी की कोई औकात ही नहीं। लीजिए, लग गई भनक उन्हें। दामाद जी, जी बड़ी माँ। आप लोग ऐसे कैसे चले गए? शोभा को कोई बात चुभ गई होगी, है ना? है, उसकी तो आदत ही है नाक मुंह चढ़ाने की, पर आप तो समझदार हैं। बड़ी माँ, दरअसल ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो सोचा कि खामखा आपको क्यों परेशान करें, इसलिए चले आए। प्लीज आप बुरा मत मानिए। तो फिर आप सबको कल दाल बाटी प्रोग्राम के लिए बगीचे पर आना है और सबको अच्छी तरह से तैयार करके लाने की जिम्मेदारी शोभा की है, उसे बता दीजिएगा। जी बड़ी माँ, प्रणाम। तो अब मिल गई तसल्ली आपको? मम्मी जी, कल मैं अपनी सिल्क वाली साड़ी पहनूं? मैं चाय बनाती हूँ। शोभा जी, गुस्सा छोड़ भी दीजिए ना और खुशी खुशी कल के लिए तैयारी कीजिए। कल आपके मायके वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल का दिन किसी को वहाँ याद भी नहीं होगा। दी, अच्छे से याद है ना शूट यही था? 100%। वहाँ से तो बोलकर आए थे कि मेरे लिए कपड़े लेने, और सारे कपड़े खुद के लिए ले लिए। जब मॉडल बन जाऊंगी ना, तो सब तेरा। वैसे भी एक बार ही तो पहनूंगी, रिपीट तो तू ही करेगी। ये कपड़े? ना बाबा, वैसे आपका इंटरनेशनल फोटोग्राफर है कहाँ? इन्फॉर्मेशन तो ठीक थी ना, कहीं किसी ने उल्लू। मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। चल फटाफट ये फोन पकड़ और मेरी रील बनाना शुरू कर, और देखती जा कैसे हमारा ये इकलौता फोन मेरी जादू की छड़ी बनता है। जैसे मैं कहूँ वैसे करना, ओके? कम ऑन। ओके गाइस, रेडी? चेंज।
अच्छा सुन, हॉट लग रही है ना? तुषार, कहते मैं हूं यहाँ शूट चल रहा है, आप फ्रेम में आ रहे हैं। सॉरी। ओके। बैकअप आउट। ये क्या कर रही हो? तू बस देखती जा। चल फिर से शूट कर। अरे तुषार, फील्ड क्लियर कराओ। जी सर। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? यहाँ सीरियस शूट चल रहा है। फाइन। अच्छा सुन, आ रहा है क्या वो? परफेक्ट। यू दिखाई नहीं देता? यहाँ सीरियस शूटिंग चल रही है, अपने फालतू का वीडियो कहीं और जाकर बनाओ। क्यों? ये लोकेशन आपके पापा की है? एंड FIR, मेरी भी यहाँ सीरियस शूटिंग चल रही है। जानती हो किससे बात कर रही हो? और आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मिस इंडिया बनने वाली हूँ मैं। मिस इंडिया? नेवर, नहीं बन सकती। क्यों? आप कॉन्टेस्ट के पैनल पे हैं? ऐसा ही मान लो। 2021 मिस इंडिया पेजेंट का ऑफिशियल फोटोग्राफर हूँ। रियली? रियली। और वो इस बार की मॉडल्स हैं। सबकी सब प्रोफेशनल, तुम्हारी तरह नहीं, जिसके कपड़े भी ब्रांड्स की चीप कॉपी हैं। ध्यान से देख लो, कपड़े कॉपी हैं पर एटीट्यूड ओरिजिनल है। एक बार मॉडल बन गई ना तो कपड़े भी ब्रांडेड हो जाएंगे, और क्या पता मैं आपको एक बेटर कैमरा भी गिफ्ट कर दूं। इस कैमरा की कीमत भी जानती हो तुम? दबू रत्नानी के कैमरे से ज्यादा महंगा तो नहीं होगा ना? उसके तो लेंसेज ही 22 लाख के होते हैं, राइट? वैसे हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं वैसे। अच्छा बताओ, मेरा पोर्टफोलियो कब शूट कर रहे हो? ओह, तो ये सारा ड्रामा इसीलिए था, राइट? 1 लाख लेता हूँ एक दिन का, अफोर्ड कर पाओगी? मेरा आधे दिन में हो जाएगा। मतलब 50,000? इतना भी है तुम्हारे पास? हो जाएगा। आप डेट बताइए। 1 मिनट। क्या कर रही होती है? मेरा कांटेक्ट नंबर। मुझे पता है आप मुझे जरूर कांटेक्ट करेंगे। आपकी आंखों में लिखा है कि इनमें टैलेंट की परख है। ब्रो, या आई थिंक इंडिया में ब्यूटी के नाम पर सिर्फ ताजमहल ही है। सीरियसली, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, माउंट रशमो, इस ब्यूटी के सामने कुछ भी नहीं। यू नो व्हाई? क्योंकि इस ब्यूटी की नींव
मोहब्बत है। अरे वाह, क्या लाइन बोली मैंने, शाबाश विवान। अब पता है छोटे, जब मैं ताजमहल को देखता हूँ ना तो एक स्पेशल वाली फीलिंग आती है। अपना देश, अपना परिवार, अपनी खुशबू, बस और कैसे ही है। दी, चाहिए क्या आपको? कल रिश्ते के लिए मना कर दिया और आज 50,000 का कमिटमेंट करके आ गई। क्या करना चाहती हैं आप? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना सपना पूरा करना है। वो मेरा एक सपना है कि मेरी लव स्टोरी भी शाहजहां और मुमताज की जैसी है, जिसे सारी दुनिया याद रखे। मैं इतनी फेमस होना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया मुझे हमेशा याद रखे। वैसे तुझे क्या चाहिए लाइफ से? मुझे मेरे संगीत से प्यार है और मेरा संगीत मुझे सुकून देता है। बाकी लाइफ से क्या चाहिए इसके बारे में कभी सोचा नहीं दी। कुछ तो सोचा होगा। मेरा मतलब है, कभी प्यार व्यार नहीं हुआ क्या तुझे? प्यार छोटे, अब तक तो नहीं हुआ। मुझे तो ये भी नहीं पता दी कि प्यार होता क्या है। बहन, जब प्यार होता है ना तो सब बदल जाता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, खुद से ज्यादा उसका ख्याल आता है। आंखें खुली हो तो उसे ढूंढती है और अगर बंद हो तो उसके सपने देखती है। सपनों से निकलकर एक बार वो सामने आ जाए, फिर रोज उसे देखने का मन करता है। उसे मिले बिना दिन नहीं कटता। That's love, bro. Love. Love मतलब क्रेजीनेस, पागलपन, जुनून। ये सब नहीं पता दी, पर मुझे ऐसा लगता है प्यार में दूसरे की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जहाँ खुशी है, ट्रस्ट है, अपनापन है, रिस्पेक्ट है, वही प्यार है। बाकी ये जुनूनियत, पागलपन, फिल्मी बातें होती हैं बस।